अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सदीक हॉस्पिटल जहानिया में। आप जानते हैं कि ये अस्पताल अरसा 40 साल से अहले इलाका के सेहत के मसाइल हैं उनको देख रहा है और लोग यहाँ से सेहतयाब होकर जाते हैं। लेकिन आज इस हॉस्पिटल ने एक नई जहद के साथ नया आगाज किया है। यहाँ पर नया ब्लॉक बनाया गया है, नई बिल्डिंग और नए इक्विपमेंट्स के साथ। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर जो बीमारियों के डॉक्टर हैं वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार इस हॉस्पिटल को अपना टाइम देते हैं और अहले इलाका की खिदमत के लिए हाजिर है। आज हमारे हमारे साथ मौजूद हैं हबीब रंधावा साहब, जो कि जहानिया के ही शहरी हैं। 40 चक से इनका ताल्लुक है और यहाँ से ही एजुकेट होकर ये लाहौर गए और लाहौर में अपने सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं। तो आज इनसे बात करेंगे, कुछ बच्चों के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ अस्पताल के हवाले से भी बात करेंगे और इनकी तालीम के बारे में भी आपको जो है थोड़ा सा गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताएं कि आपने जहानिया से ही तालीम हासिल की। कहाँ, कौन सा गांव है आपका, कहाँ से रहायशी है और कहाँ से तालीम की और कैसे भर्ती हुए? जैसा कि आपने शुरू में इंट्रोडक्शन करवाया मेरा कि मैं 140 10R से हूँ, तो बेसिकली मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 140 तक से ही है। उसके बाद मैंने मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया से मैंने टॉप किया था। उसके बाद एफएससी भी मेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहानिया से है और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था कायदे मेडिकल कॉलेज भावलपुर। वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद मैंने स्पेशलाइजेशन के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर वो अपना जो है वो वहाँ पर गया और वहाँ से मैंने एफसीपीएस किया पीड्स मेडिसिन में। और आजकल मैं एज ए कंसल्टेंट चिल्ड्रन एमरजेंसी में हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और मैंने हफ्ता और इतवार अपने इलाके के लोगों को सर्विस देने के लिए, अपने इलाके के लोगों के जो बच्चों के लिए मैंने हफ्ते इतवार वाला दिन जो है मुकर्रर किया हुआ है, जिसके लिए मैं यहाँ पर सिद्दीक हॉस्पिटल में रेगुलर हफ्ता और इतवार वाले दिन आ रहा हूँ, जहाँ पर अपने फ़राइज़ अपना जो है बच्चों को चेकअप के लिए जो है वो। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, आप जहानिया से ही तालीम हासिल की। जहानिया ही आपका आबाई गांव है और आप अपने लोगों को पे बैक करने के लिए यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन टाइम देते हैं। मुझे बताएं कि बच्चों को आजकल मौसम की तब्दीली है, बच्चों को वालिदैन को किन एहतियात के साथ जो बच्चों को ट्रीट करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली आजकल मौसम वो हो रहा है, ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा है। तो इस दौरान जो है कि सर्दियों में क्योंकि बच्चों को खास कर खांसी के मसाइल होते हैं, जिसमें नमूनिया सबसे जो होता है और इसके अलावा अस्थमा जैसे दमे के जिनको सांस के मसले होते हैं वो मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और गर्मियों के जो मसाइल हैं उसमें डायरिया, लूज मोशन, बहाने लगना, ठीक है, ये इन बच्चों में ज़्यादा होता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड में ये ज़्यादातर जो होती है ये लूज मोशन और डायरिया होता है। इसमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है वो सफाई का ख्याल रखना होता है। ये बच्चों को उनको रूटीन बनाने चाहिए, बार-बार हाथ धोने चाहिए, वॉशरूम के बाद फ़ौरन हाथ धोने चाहिए, ठीक है? और पानी भी जो है ना आजकल क्योंकि पानी के भी बड़े मसाइल हैं, तो साफ़ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। रूटीन में भी जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको बॉयल करके, ठंडा करके वो रूटीन में भी इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो यही है कि सफाई का ख्याल रखा जाए और उसके बाद ये है कि बच्चों को अगर लूज़ मोशन, डायरिया वगैरह होता है तो उसमें बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने के, खुद ही घर में भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। नमकोल वाला पानी पिलाएँ, बच्चे की हाइड्रेशन अच्छी रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे छोटे बड़े बच्चों को आप केला, दही और खिचड़ी ये चीज़ें घर में भी दे सकते हैं। इस तरह ये है कि बच्चों को जो है ना इस मौसम से, इसमें डायरिया से आप बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये तो आपने एहतियाती तदाबीर वालिदैन के लिए बता दी। अब ये बताएं कि अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो आप किस वक्त इस हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं और आपसे मशवरा करने का टाइम क्या और क्या तरीकाकार है? बेसिकली मैं सैटरडे और संडे, हफ्ता और इतवार वाले दिन जहाँ पर अवेलेबल होता हूँ सदीक हॉस्पिटल में। हफ्ते वाले दिन मैं होता हूँ 2 बजे से लेके शाम 7 बजे तक और इतवार वाले दिन 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। बच्चे को जब भी कोई ज़्यादा सीरियस मसला हो उस टाइम आपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उस टाइम क्योंकि आपको कहीं भी कोई भी डॉक्टर कई दफ़ा अवेलेबल नहीं होते, तो ज़रूरी चीज़ यही होती है कि उस टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसके बाद ये है कि कहीं आपको ऐसे बच्चे के मसाइल हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा जो है ना पुराना मसला है या कोई आपका बच्चा स्टेबल है, तो फिर आपको ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल हों। जैसे मैं जहाँ पर अवेलेबल हूँ तो आप हफ्ता इतवार वाले दिन मुझे चेक करवा सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में आप किसी टाइम भी जहाँ पर भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बच्चों को चेकअप कराना और ये एक प्राइवेट तौर पर, ख़ास तौर पर बच्चों वालिदैन की जेब पर काफ़ी भारा पड़ता है। तो आपकी कितनी फ़ीस है और क्या आप बच्चों को और उनके वालिदैन को खुसूसी पैकेज दे रहे हैं? बेसिकली जो फ़ीस है वो यहाँ पर हमने ₹700 जो है एक पर मरीज़ हमने की है, जो कि आजकल नॉर्मल फ़ीस है। लेकिन उसके लिए भी यही है कि अगर कोई ऐसे हैं लोग जो फ़ीस पे नहीं कर सकते या कम फ़ीस पे कर सकते हैं, या उसके लिए उसका हमें ज़बरदस्ती नहीं है। वो आके अपना चेकअप करवाएँ,
हमारा मकसद फीस का नहीं है, हमारा मकसद ये है कि बच्चे को वो चेक करवाएं, बच्चा ठीक होना चाहिए उनका। उनके लिए हमने कोई ऐसा वो नहीं है, फिक्स कोई रूल नहीं है कि फीस नहीं है तो हमने बच्चे को चेक नहीं करना। चेक भी करवाएं, और अगर कोई मेडिसिन का भी किसी को इश्यू होता है कि मेडिसिन उनसे नहीं ली जाती तो हम इंशाल्लाह उनको मेडिसिन भी लेकर देंगे। तो इतना हमने उनके लिए जो बाकी डिजर्विंग हैं उनके लिए हमने ये पैकेज उसका रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने वाकई हक अदा किया है इस ज़मीन का, इस मिट्टी का, जहानिया का। आपने जो ऑफ़र किया है अपने इलाके के लोगों को कि अगर किसी के पास फ़ीस नहीं है तो आप फ़ीस नहीं लेंगे, अगर किसी के पास कम है तो भी आपको कोई इतराज़ नहीं। उसके अलावा आपने एक दफ़ा और एक कदम और आगे बढ़कर अद्वियात की भी पेशकश कर दी अपने इलाके के लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और खिदमत अपने इलाके के लिए नहीं है। नाज़रीन, डॉक्टर हबीब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इनके जज्बे को, अपने शहर के लोगों से, अपने शहर से मोहब्बत का इजहार भी आपने देखा। तो हम अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टर साहब को भी और सदीक हॉस्पिटल को भी। तो ये थी आज तक की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।